हाँ देखिए, मेरा ख्याल है कि हर गुजरते दिन के साथ एमकेएम पे निखार पैदा हो रहा है और मैं समझता हूँ कि अगर पिछले 3 दहाइयों को देखा जाए तो इन तमाम सर जिसे कहते हैं कि जबर के बावजूद एमकेएम अपनी जगह पर मौजूद है और एमकेएम के जो सेक्टर ऑफिसर्स थे, यूनिट ऑफिसर्स थे, इलेक्शन ऑफिसर्स थे, वो हर गुजरते दिन के साथ खुलना शुरू हो चुका है। और अगर जिस तरह सवाल किया गया मैं समझता हूँ कि पिछली 3 दहाइयों में बिलखसूस 2018 की जो बात की गई, 2018 में क्या हुआ तो उस वक्त एमकेएम के 5000 कारकुनान जेलों में बंद थे, सैकड़ों की तादाद में कारकुनान लापता थे, तमाम यूनिट सेक्टर ऑफिसर बंद थे। लेकिन इसके बावजूद एमकेएम आज भी मौजूद है, एक नई तवानाई के साथ, एक ताकत के साथ मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में एमकेएम भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। हमारी इत्तेहाद की वाहिद वजह करप्शन के खिलाफ सिंध के लोगों की आवाज़ बनना, सिस्टम जिसने पूरे कराची की ज़मीनों को, वसाइल को लूटा, उसका खात्मा करना, हमारा इत्तेहाद नौजवानों को रोज़गार देना, सिंध को अमन देना, पानी देना, हमारा K4 बनवाना, कराची में नए सड़कें बनाना, नई यूनिवर्सिटीज़ बनाना, हमारा इत्तेहाद नवाज शरीफ की विजन को और इनके शहबाज साहब की स्पीड को लेके आगे बढ़ के सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और सिंध के साथ इस्तेहसाल किया गया 15 साल तक। अब हम इसको बर्दाश्त मजीद नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह खत्म करेंगे। ना 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 इसका तो देखिए आप ये इस पे हम कोई डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं, हम तो इलेक्शन पे बात कर रहे हैं। जी देखिए 1 मिनट, इलेक्शन की ये जो आप तब्दील की बात कर रहे हैं, हम 18th अमेंडमेंट को फर्दर आगे लेके जाना चाह रहे हैं। 18th अमेंडमेंट में हुआ क्या था? हुआ ये था कि फेडरल गवर्नमेंट से इख्तियारात जो आए थे प्रोविंसेस के पास आए थे। अब हमारी ख्वाहिश ये कि इख्तियारात नीचे लोकल गवर्नमेंट्स के पास जाएँ, शहरों में जाएँ, डिस्ट्रिक्ट में जाएँ, यूसीज में जाए। जो एजेंडा है डेवोल्यूशन का या डिसेंट्रल 18th अमेंडमेंट का एजेंडा था क्या? डिसेंट्रलाइजेशन, डेवोल्यूशन। वो डेवोल्यूशन को प्रोविंसेस में नहीं रुकना चाहिए, उनको जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट्स में, शहरों में। तो हमारा एजेंडा ये, हम बिल्कुल 18th अमेंडमेंट को फर्दर आगे लेके जाना चाह रहे हैं, इसको ख़त्म करने की कोई बात नहीं। जी अच्छा, ये बताइए कि मिसालें दे रहे हैं, ये बताएं कि कराची में अगर सीट एडजस्टमेंट होती है तो कौन कौन सी सीटों पे 8 सीटें एडजस्टमेंट करेंगे? फिर आप माजी की मिसालें दे रहे हैं। माजी का रिकॉर्ड है कि एमकेएम का वोटर कभी भी नून लीग को वोट नहीं देता। आप उसको कैसे राजी करें? दूसरा, आप जो इत्तेहाद बना रहे हैं वो 100 से ज़ायद एमपीए की सीटें लेने वाली जमात के खिलाफ बना रहे हैं, आप गवर्नमेंट कैसे बनाएंगे? मुझे ये बताइए। देखिए हमारी बातचीत जारी है, गवर्नमेंट जब बनाएंगे तो आप भी देखेंगे इंशाअल्लाह, और यहाँ पे हमारा वजीर आला भी होगा और तरक्की भी होगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि आईबीपी भी सिंध के अंदर एक्टिव हो रही है, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर एक्टिव हो रही है, एमकेएम के बहुत सारे लोगों से रब्ता करके उनको शामिल करने की एक सिलसिला शुरू हुआ। इस तमाम सूरत हाल के अंदर नून लीग का वोट जो तहरीक इंसाफ का वोट है वो आईबीपी की तरफ शिफ्ट होता हुआ हमें नजर आ रहा है बादल नजर, और जो एमकेएम का वोट है वो पीपल्स पार्टी के अंदर इंटैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों को अपने इत्तेहाद करते हुए इस चीज़ को मद्देनजर रखा है कि ये वोट काटने की भी कोशिश की जा रही है पॉलिटिकली? मैं एक सिर्फ जवाब दूंगा, नवाज शरीफ का वोट बढ़ेगा घटेगा नहीं, इंटैक्ट है। बाकी देखिए जहाँ तक एमकेएम का ताल्लुक है, आपने कहा बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज है फॉर एवरीबडी कि एमकेएम का बड़े से बड़ा रहनुमा भी किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो अपनी फैमिली के 5 आदमी का वोट लेके भी नहीं जाता। पिछले 35-40 साल का तारीख नज़र आ रही है कि जो कराची के लोग हैं, हैदराबाद के लोग हैं या शहरी सिंध के लोग हैं, वो एमकेएम के साथ, एमकेएम के इंतखाब निशान पतंग के साथ खड़े हैं, एमकेएम के झंडे के साथ खड़े, एमकेएम के नाम के साथ खड़े हैं। हर गुजरते दिन के साथ एमकेएम में बेहतरी आ। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी इस इत्तेहाद के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का ये कहना है कि इस इत्तेहाद से एमकेएम को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचेगा, कोई फायदा नहीं पहुँचेगा, और दूसरा ये कि पीटीए आपके इस बड़े इत्तेहाद का हिस्सा बनने के लिए अभी तक तैयार नहीं है, क्या वजह? देखिए मेरा ख्याल है कि माजी में भी इस तरह की बातें होती रही हैं, लेकिन मैंने जिस तरह मिसाल दी कि पिछले 30 साल की हिस्ट्री उठा के देखे, एमकेएम की कोशिशों और काबिशों की बदौलत 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टरशिप एमकेएम और उनके इत्तेहादियों को मिली। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी आप देखेंगे 8 फरवरी को जब इलेक्शन होगा, बैलेट बॉक्स से जो बैलेट बरामद होगा, इंशाअल्लाह ताला शहरी से पतंग बरामद होगा इंशाअल्लाह ताला। ये आने वाले वज़ीर आला भी एमकेएम पाकिस्तान के